बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू स्टडी लॉजिक। आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ सेट। इस लेक्चर में हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेट को पढ़ेंगे और एग्जांपल्स को समझेंगे। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। टाइप वन जो हमारे पास है वो है सिंगलटन सेट। अब सिंगलटन सेट नाम से ज़ाहिर है कि इसमें सिर्फ एक एलिमेंट होगा क्योंकि इसके नाम में सिंगल आ गया। इसकी डेफिनेशन देखते हैं। अ सेट कंटेनिंग ओनली वन एलिमेंट इज कॉल्ड सिंगलटन सेट। फॉर एग्जाम्पल ए इक्वल टू वन। अब सेट ए के पास एक एलिमेंट वन है तो ये सिंगलटन सेट की एग्जांपल है। इसकी दूसरी एग्जांपल है अ सेट कंटेनिंग ओड नंबर बिटवीन 3 एंड 7। अब 3 और 7 के दरमियान सिर्फ एक ओड नंबर होता है 5, तो ये भी सिंगलटन सेट की एग्जांपल है। नेक्स्ट टाइप है हमारे पास एम्पटी सेट। अब एम्पटी सेट भी नाम से ज़ाहिर है कि इसमें कोई एलिमेंट नहीं होगा, इसलिए इसका नाम एम्पटी सेट है। इसकी डेफिनेशन देखते हैं। अ सेट विथ नो एलिमेंट इज कॉल्ड एम्पटी सेट और नल सेट। इसको नल सेट भी कहते हैं। एम्पटी सेट इज डिनोटेड बाय ओ और ओनली ब्रैकेट्स। फॉर एग्जाम्पल इसकी एग्जाम्पल देखते हैं। अ सेट कंटेनिंग इवन नंबर बिटवीन 2 एंड 4। अब हमें पता है 2 और 4 के दरमियान कोई इवन नंबर नहीं होता, इनके दरमियान एम्पटी सेट बनेगा। ऐसे इस तरह इसको ज़ाहिर कर देंगे, तो ये एम्पटी सेट की एग्जाम्पल है। नेक्स्ट टाइप है फाइनाइट सेट। अब फाइनाइट सेट भी नाम से ज़ाहिर है कि इसमें फाइनाइट होंगे, गिने जा सकते इतने एलिमेंट होंगे। इसकी डेफिनेशन है अ सेट कंटेनिंग फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट इज कॉल्ड फाइनाइट सेट। फॉर एग्जांपल ए इक्वल टू सेट ए के पास है 1 3 5 6, ये एलिमेंट है, ये हम गिन सकते हैं, फाइनाइट हैं। सेट बी के पास है 4 6 एंड सो ऑन आखिर पे 81, ये भी हम गिन सकते हैं, हमें पता होंगे कौन से हैं। लास्ट एग्जांपल है नेचुरल नंबर का सेट है, इसके पास एलिमेंट है 1 2 3 एंड सो ऑन एन। जब हम एन पता होगा तो ये फाइनाइट सेट होगा, नहीं पता होगा तो ये इनफाइनाइट होगा। अब नेक्स्ट टाइप है इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट भी नाम से ज़ाहिर है कि इसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे। इसकी डेफिनेशन देखते हैं। अ सेट कंटेनिंग इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट इज कॉल्ड इनफाइनाइट सेट। फॉर एग्जांपल सेट ए इक्वल टू 1 4 6 एंड सो ऑन। अब हमें नहीं पता कि ये एलिमेंट कहाँ तक जा रहे हैं, इसलिए ये इनफाइनाइट सेट की एग्जांपल है। नेक्स्ट एग्जांपल है सेट ऑफ नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर का हमें क्या पता कहाँ तक जा रहा है, नेचुरल नंबर इनफाइनाइट होते हैं, ये भी इनफाइनाइट होल नंबर। इसी तरह सेट ऑफ होल नंबर ओनली, ये भी इनफाइनाइट सेट की एग्जांपल है। नेक्स्ट टाइप है यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट और द यूनिवर्सल डिस्कोर्स इज द बिगेस्ट सेट एंड एवरी सेट इज द सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट इज डिनोटेड बाय यू। अब यूनिवर्सल सेट होता है, ये सबसे बड़ा सेट होता है, इसमें तमाम एलिमेंट होते हैं और हर सेट इसी का सबसेट होता है। अब जो हमारे पास टाइप है वो है इक्वल सेट। इक्वल सेट की अब पहले डेफिनेशन से समझते हैं और फिर इसको एक्सप्लेन करते हैं। इसकी डेफिनेशन है टू सेट्स ए एंड बी आर इक्वल, दैट इज ए इक्वल टू बी इफ एंड ओनली इफ दे हैव द सेम एलिमेंट। if and only if every element of each set is an element of other set। अब ये इसको ज़रा समझते हैं। अगर एक सेट ए है, जैसे यहाँ पर एग्जांपल बी है, सेट ए, इसका एलिमेंट है 1 3 5 एंड सेट बी का एलिमेंट है 1 3 5, दोनों के पास बराबर एलिमेंट है। जो एलिमेंट सेट ए के पास हैं वही एलिमेंट सेट बी के पास भी हैं, इसलिए ए इक्वल टू बी है। अगर यहाँ पर सेट बी के पास एक एलिमेंट 6 और हो जाता और सेट ए के पास ना होता तो ये इक्वल ना होते। इक्वल सेट की सिंपल यही है कि दोनों सेट सेम हो, दोनों सेट के एलिमेंट सेम होने चाहिए। दूसरी एग्जांपल है इसकी, सेट सी के पास है 1 3 5, सेट डी के पास है 3 1 5, यानी कि ऑर्डर में स्लाइड चेंज हो सकता है मगर एलिमेंट जो एक पहले सेट यानी इधर सी है इसके पास है वही एलिमेंट सेट डी के पास भी होने चाहिए, दोनों के पास बराबर होंगे तो वो इक्वल सेट होंगे। अब है इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट की पहले डेफिनेशन देखते हैं। इफ़ ए एंड बी आर टू सेट्स देन दे आर सेड टू बी इक्विवेलेंट इफ देयर इज 1 to 1 कोरिस्पोंडेंस बिटवीन ए एंड बी। अब इक्विवेलेंट और इक्वल में फ़र्क है। इक्विवेलेंट सेट में कि ए और बी उस वक्त इक्विवेलेंट होंगे जब दोनों के एलिमेंट के दरमियान 1 to 1 कोरिस्पोंडेंस होंगी, यानी कि अब ये नहीं देखना कि जो एलिमेंट ए के पास हैं वही बी के पास हो, दोनों के पास एलिमेंट की तादाद बराबर होनी चाहिए। अगर सेट ए के पास 3 एलिमेंट है तो सेट बी के पास भी 3 एलिमेंट होनी चाहिए। इसकी एग्जांपल देखते हैं। सेट ए के पास एलिमेंट है 3 5 6 7, सेट बी के पास एलिमेंट है 1 6 4 9। अब इन के हर एलिमेंट के दरमियान 1 to 1 कोरिस्पोंडेंस हैं, तो ये इक्वलेंट सेट है। अब इक्वलेंट और इक्वल सेट का एक थ्योरम है, इसको देखते हैं।
इक्वल सेट और इक्वलेंट सेट। इक्वल सेट हमेशा इक्वलेंट भी होते हैं, बट इक्वलेंट सेट विल नॉट ऑलवेज बी इक्वल। इक्वलेंट सेट को इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम समझते हैं कि सब सेट क्या होता है। इफ ए एंड बी आर टू set, then if every element of set A is an element of set B, then A is the subset of B. Symbolically it is written as A। इस सिंबल को पढ़ते हैं कि सबसेट है, A is the subset of B। अब यहाँ पे लिखा अगर दो सेट हों A और B, और A के जो एलिमेंट हैं वो सारे B के पास हों, तो A B का सबसेट होगा। एग्जांपल देखते हैं इसकी। सेट A के पास एलिमेंट है 1 2 4 5, सेट बी के पास एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6 7 8। अब सेट बी के पास वो सारे एलिमेंट है जो सेट ए के हैं, तो ए बी का सबसेट होगा। नेक्स्ट है सुपर सेट। सुपर सेट और सबसेट आपस में कन्वर्स हैं, यानी एक दूसरे का उलट है। अब इसको डेफिनेशन देखते हैं। इफ़ ए इज द सबसेट ऑफ बी, यहीं से शुरू हुआ कि अगर ए बी का सबसेट है तो बी उसका सुपर सेट होगा। ये आपस में कन्वर्स हैं यानी उलट हैं, सबसेट और सुपर सेट। सिम्बोलिकली इट इज़ रिटन एज। अब पहले इस सिंबल का निशान इस तरफ था बी की तरफ, अभी बी की तरफ है, लेकिन ये सुपर सेट को जाहिर कर रहा है। बी इज सुपर सेट ऑफ ए। नेक्स्ट है प्रॉपर सेट। इफ ए इज द सबसेट ऑफ बी, अब यहाँ पे ए का पहले बी का सबसेट है। ए इज द सबसेट ऑफ बी एंड बी contain at least one element which is not an element of A, then A is said to be proper subset of B that is represented as A subset। इसको प्रॉपर सेट पढ़ते हैं, प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। फॉर एग्जाम्पल अब ए के पास एलिमेंट है 1 2 3 और सेट बी के पास एलिमेंट है 1 2 3 4। बी के पास सिर्फ एक ही एलिमेंट है जो ए के पास नहीं है, तो इसलिए बी उसका प्रॉपर सबसेट है। अब जो टाइप है इम्प्रॉपर सबसेट, ये प्रॉपर और इम्प्रॉपर आपस में अपोजिट हैं। इम्प्रॉपर सबसेट, इसकी डेफिनेशन है इफ ए इज द सबसेट ऑफ बी एंड ए एंड बी आर इक्वल, ए इज इक्वल टू बी, देन ए इज एन इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। फॉर एग्जाम्पल इसकी एग्जाम्पल देखते हैं। ए का एलिमेंट है 1 3 4 एंड बी का एलिमेंट भी 1 3 4 है, ए और बी आपस में इक्वल हैं, देन ये इम्प्रॉपर सबसेट की एग्जाम्पल है। एक थ्योरम है, ये थ्योरम देख लें। एवरी सेट इज इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ इटसेल्फ। हर सेट अपना ही आपका इम्प्रॉपर सबसेट होता है। नेक्स्ट टाइप है पावर सेट। पावर सेट समझते हैं। अ सेट containing ऑल द पॉसिबल सबसेट ऑफ अ सेट इज कॉल्ड पावर सेट। अब ये लिखा है कि एक सेट है, यानी कोई सेट ए, यहाँ पे एग्जांपल भी हमारे पास सेट ए, इसका एलिमेंट है 1 2। अब इससे जितने भी पॉसिबल सबसेट होंगे वो इसके पावर सेट कहलाएंगे। अब सब पावर सेट को डिनोट करते हैं पी से, और ब्रैकेट के अंदर उस सेट का नाम लेते हैं जिसको हम ले रहे हैं। पावर सेट का फार्मूला होता है, किसी भी सेट के एलिमेंट पहले देखते हैं इसके कितने एलिमेंट है। जैसे इसके 2 1 और 2, इसके इम्प्रॉपर सबसेट इस यानी कि इसे पावर सबसेट बनाने के लिए फार्मूला ये है 2 की पावर n। n की जगह इसके नंबर ऑफ एलिमेंट देख देंगे। इसके पास 2 एलिमेंट हैं 2 और 2, इसके आंसर आता है 4। अब हमें पता चल गया कि जो इस सेट ए के पावर एलिमेंट पावर सेट बनेंगे वो 4 होंगे। अब इसके पावर सेट बनाते हैं। सबसे पहले तो एम्पटी सेट, क्योंकि हर सेट के पास एम्पटी सेट लाजमी होता है। और नेक्स्ट इसका सबसेट है 1, उसके बाद है 2 और उसके बाद है 1 और 2, क्योंकि एवरी सेट इज द इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ इट्ससेल्फ। इस थ्योरम से हमने देखा था। तो ये था पावर सेट। थैंक्स फॉर वाचिंग।